आज शुरुआत किसी फैक्ट से नहीं होगी, कहानी से होगी। कहानी आपने भी पढ़ा होगा, दोबारा झेलना पड़ेगा। शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। बचपन में पढ़ा था तो पात्र भूल गया हूं, कहानी का सारांश बता रहा हूं। एक व्यक्ति के पास एक जूता था, अंगूठे के पास से फट गया था। उसके पास एक और जूता था, वो जूता तलवे के पास से फटा हुआ था। वो मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए जो जूता अंगूठे के पास से फटा हुआ था वो नहीं पहनता था, क्योंकि लोगों को दिख जाएगा कि अंगूठा बाहर निकला हुआ है। इससे सबूत मिल जाएगा कि वो गरीब है, इसलिए वो जूता पहनता था जो तलवे के पास से फटा हुआ था। जब मार्केट से वो होकर आता था तो उसका पूरा तलवा लहूलुहान हो जाता था। हां, लेकिन कोई समझता नहीं था कि वो गरीब है, क्योंकि ऊपर से जूता फिट था। वही हाल आज भारत के मिडिल क्लास लोगों का है। वो कैसे झेल रहे हैं वही जानते हैं। अंगूठे के पास से फटा हुआ जूता नहीं पहनते हैं, क्योंकि बगल वाले को दिखाना है कि वो भी अमीर हैं। वो अल्टो 800 का शीशा चढ़ाकर चलाते हैं, जबकि उसमें एसी काम नहीं करता है। अगर शीशा नीचे कर लेंगे तो समझ आ जाएगा कि उसमें एसी काम नहीं कर रहा है। ये वक्त मजाक करने का तो नहीं है, लेकिन भारत का मिडिल क्लास फैमिली मजाक ही तो है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में बात होगी कि कोरोना से लड़ रहा ये मिडिल क्लास आखिर कितना दिन टिक पाएगा। ये जो भारत के मिडिल क्लास वाले हैं ना, ये तो टीवी भी दूसरे का मन का खरीदते हैं, क्योंकि इनको दिखाना होता है कि फलाना चाची से बड़का टीवी इनके पास है। ए मोदी जी सुनिए, नीतीश बाबू आपको भी बोल रहे हैं, योगी जी आप भी समझ लीजिए, ममता दीदी आपके लिए भी ये है कि जो आप लोग गरीब तबके के पास पहुंचा रहे हैं ना, वही जरूरत इन मिडिल क्लास वालों का भी है। जो किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक है, किसी का मेडिकल स्टोर है, कोई राशन का दुकान चलाकर अपना घर चलाता है, तो कोई नौकरी करके ठीक ठाक पैसा कमा लेता है। इनके लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। मजदूरों को चलकर जाना बहुत कष्टदायक है साहब, लेकिन उससे भी ज्यादा कष्टदायक है करकट के कमरा में सोना, जिसमें पंखा ना हो, लेकिन बाहर जाकर कहना कि कूलर तो बड़ा हनहना कर चल रहा था। पत्रकारिता में 2.5 साल से हैं हम। जब भी बजट आता है तो हम देखते हैं कि सारे टीवी एंकर ये कहते हैं कि किसानों को क्या मिलेगा, मजदूरों को क्या मिलेगा। असल में तो सवाल ये होना चाहिए कि उस मिडिल क्लास वाले को क्या मिलेगा जो 2-3 आदमी का स्टाफ भी रखता है, अपने बेटों को ये महसूस भी कराता है कि तुम बड़े बाप की औलाद हो। उसकी पत्नी अपनी चाची से कंपटीशन भी करती है, ननद अलग हल्ला करती है, और अब ये कोरोना। इन पर भी तो सोचना चाहिए। एक वीडियो के हकदार तो ये मिडिल क्लास वाले भी हैं ही। अच्छा, एक और परिभाषा दे मिडिल क्लास वाले का, इसको कोरोना के लिहाज से सुनिए। ये मिडिल क्लास वाले गोल्ड फ्लेक से अब बीड़ी पर आ गए हैं, रजनीगंधा से कमला पसंद पर, आलू के कोफ्ते से आलू के भुजिया तक, लेकिन इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार मजदूरों के बारे में सोचती है, सोचना भी चाहिए, लेकिन एक और तबका है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, पर उसके बारे में कोई कुछ पूछता ही नहीं है। उस पर भी लिखना और बोलना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी बिहार का वो मिडिल क्लास वाले भी हैं जो अपना रौब दिखाने के लिए ऑल्टो का शीशा तो बंद कर लेते हैं, लेकिन जब पत्नी कहती है कि ए जी शीशा खोल दीजिए, गर्मी लग रहा है, तो उनका पति कहता है कि रुको, पहले मार्केट क्रॉस कर जाएं तब खोलेंगे, कोई देखेगा नहीं। नीतीश बाबू जब अपने किसी विधायक साथी को उसके बेटे को लाने के लिए परमिशन दे देते हैं, तो ये मिडिल क्लास वाले हल्ला भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी सुनेगा कौन? लोग तो इनको संपन्न मानते हैं ना। बिहार की एक खबर है कि एक मजदूर अपना मोबाइल बेचकर घर में राशन लाया और उसके बाद फांसी पर लटक गया। उस पर चर्चा होनी जरूरी है साहब। ये कोरोना अमीरों के लिए कुछ कहर लेकर नहीं आया है। गरीब तो बेचारे समाज से बेदखल हो ही चुके हैं, लेकिन ये जो 21 इंच टीवी वाले हैं ना, वो अल्टो का शीशा बंद कर इस कोरोना के बयार में दबकर मर जाएंगे। सरकारों को जरूरत है कि इनके बारे में सोचे, क्योंकि इनकी आबादी से ही देश चल रहा है। ये उन सब के लिए है जो सोचते हैं कि मिडिल क्लास वाले तो ठीक ठाक जी ले रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो अपने बेटा को पढ़ाने में, बेटी का शादी करने में और सबको ये दिखाने में कि वो संपन्न है, बर्बाद हो चुके हैं। उनके लिए भी एक आध पैकेज आ जाता तो अच्छा होता।
20,000 से 30,000 तक कमाकर वो कितना बचा लेते होंगे। और जब ये महामारी 2 महीने से ज्यादा चलेगी तब सोचिए कि उनका हाल क्या होगा। विडंबना यह है कि वो अपने पड़ोसी से ऐसा कह भी नहीं सकते हैं कि सुनो ना, दाल का पैसा नहीं है। नीतीश बाबू और मोदी जी, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कोरोना बीत जाएगा, फिर भी जरूर सोचिएगा कि ये मिडिल क्लास वाले इतने परेशान हैं कि 10 वाला कोलगेट के बजाय दिखाने के लिए पतंजलि का कोलगेट तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसको कम कम इस्तेमाल करते हैं कि खत्म हो जाएगा तो फिर से महंगा वाला खरीदना पड़ेगा। बाकी आप लोग भाग्य विधाता हैं, देश के नेता हैं, हमारा क्या है, हम तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं। आभार रहेगा आपका। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अगला वीडियो नियोजित शिक्षकों पर होगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। बात यह है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं करिएगा तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। अभी किसी ने खरीदा नहीं है, बिकने का मन भी नहीं है। पीछे दीवार देखिए, उसका पुट्टी उड़ा हुआ है, फिर भी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आपका भी ये धर्म है, बिहार वालों से विशेषकर, कि सब्सक्राइब करिए। पिछला वीडियो 1 लाख व्यू जा चुका है, उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद। अब फिर से शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलेंगे।